नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ अद्वैत आश्रम मायावती के एक छोटे से भ्रमण पर। हमारी यात्रा लोहाघाट नगर के अतरंगिया वार्ड से प्रारंभ हो चुकी है और अब आपको लोहाघाट नगर के कुछ सुंदर दृश्य दिखाते हैं। लोहाघाट नगर की चहल पहल से दूर आपको ले चलते हैं एकांतवास में स्थित अद्वैत आश्रम मायावती। अभी हम लोहाघाट के मीना बाजार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ लोहाघाट नगर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह लोहाघाट का श्री शीतला माता मंदिर है। भीड़ भाड़ काफी कम है अभी लोहाघाट मार्केट में। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना अभी हम पहुंच गए हैं लोहाघाट के मेन चौराहे पर। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब। यह लोहाघाट का रोडवेज बस स्टेशन है। अभी हम हैं नेशनल हाईवे 125 पे NH 125 टनकपुर टू तवाघाट नेशनल हाईवे। चंपावत की दिशा में लोहाघाट से बढ़ रहे हैं। यह है लोहाघाट का पेट्रोल पंप दाएं साइड और इसके सामने ही ऋषेश्वर महादेव मंदिर, यह शिवालय मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। अब हम राइट हैंड साइड टर्न लेंगे अद्वैत आश्रम मायावती की ओर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अद्वैत आश्रम मायावती की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अद्वैत आश्रम मायावती हमारे प्यारे देश भारत के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य के सबसे छोटे जिले चंपावत जिले के लोहाघाट नगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित है। अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन है और टनकपुर रेलवे स्टेशन से अद्वैत आश्रम मायावती की कुल दूरी 95 किलोमीटर है। तथा अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ है। नैनीसैनी हवाई अड्डे से
अद्वैत आश्रम मायावती की कुल दूरी मात्र 72 किलोमीटर है। अद्वैत आश्रम मायावती समुद्र तल से 1940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवदार, चीड़, बांज व बुरांस के सघन वनों के मध्य अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य में स्थित अद्वैत आश्रम मायावती सभी आगंतुकों को निर्मल शांति एवं एकांतवास प्रदान करता है। धीरे धीरे हम आपको प्रकृति के सुंदर दर्शन के साथ अद्वैत आश्रम की ओर ले चल रहे हैं। अभी हम लोहाघाट नगर से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके आगे आ चुके हैं। लोहाघाट से मायावती तक का सफ़र करना ही काफ़ी सुकून देता है। अभी हम पहुंच चुके हैं फूर्ति ग्राम सभा के पास। यहाँ से अब अद्वैत आश्रम मायावती की कुल दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। अब हम पहुंच चुके हैं रेस्ट पॉइंट पर। आप चाहें तो यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अद्वैत आश्रम मायावती की ओर। अब हम पहुंचने वाले हैं अद्वैत आश्रम मायावती। यहाँ से अद्वैत आश्रम मायावती की एरिया शुरू हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं अद्वैत आश्रम मायावती के परिसर में। यहाँ पर सड़क समाप्त और हम मायावती पहुंच चुके हैं।
का एरिया है। आंखें मेरी मरीजों का इलाज व उपचार सपने यहीं पर किया जाता है। शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। तो चलिए नीचे जाके पास से देखते हैं और जानते हैं इस अस्पताल की प्रसिद्धि के बारे में। था झूठा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने हंसाया, जिसने रुलाया, जीना सिखाया, मजबूर जैसा जाना है जा, है किसने रोका, हीरा और रांझा, ये इश्क जैसा। तू मैं और तू। अद्वैत आश्रम मायावती की प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। जो आप यह बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इन्हीं बिल्डिंग्स में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। चल यह धर्मार्थ अस्पताल का परिसर है। सारी मासूम सी खुशियाँ, चल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचता है। फासले दरमियाँ, किसने बनाया चिकित्सा शिविर में मुख्यतः नेत्र रोग, दंत रोग, चर्म रोग, हृदय रोग विशेषज्ञ कोलकाता, चेन्नई, मुंबई से अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए यहाँ पर आते हैं। चिकित्सा शिविर के दौरान यहाँ मरीज के रहने, खाने एवं उपचार की भी निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की जाती है। पूरे करते बहुत कुछ बयां, मायावती आश्रम से हिमालय का दृश्य बेहद सुंदर प्रतीत होता है तथा शहरीकरण व औद्योगिकीकरण से भरी प्रदूषित व्यस्त जिंदगी में स्वच्छ पर्यावरण व प्रकृति की गोद में समाहित होने का सुखद अनुभव प्रदान करता है। मैं और तू। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया, मजबूर जैसा।
अब हम अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना के बारे में बात करते हैं। अद्वैत आश्रम मायावती रामकृष्ण मठ की एक शाखा आश्रम तथा प्रकाशन विभाग है। अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके सन्यासी शिष्य स्वामी स्वरूपानंद और अंग्रेज शिष्य कैप्टन J.H. सेवियर और उनकी पत्नी श्रीमती C.H. सेवियर ने मिलकर 19 मार्च सन 1899 में की थी। सन 1901 में अपने अंग्रेज शिष्य कैप्टन J.H. सेवियर की मृत्यु की खबर सुनकर स्वामी विवेकानंद श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने हेतु मायावती आश्रम आए थे। तब स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में 3 जनवरी सन 1901 से 18 जनवरी सन 1901 तक रहे। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। आश्रम में ही एक छोटा सा पुस्तकालय भी सन 1901 में स्थापित किया गया, जिसमें आध्यात्म व दर्शन सहित अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें संकलित हैं। मायावती आश्रम से ही प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में प्रकाशन विभाग कोलकाता में स्थित है। आश्रम में इस तरह के बहुत से प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं। आश्रम के समीप एक गौशाला, लेक गार्डन तथा स्वरूपानंद पॉइंट भी स्थित है। अब आपको ले चलते हैं लेक गार्डन की तरफ, जिसका नाम विवेक सरोवर है। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी। यहाँ पर लेक का एक
छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फासले दरमियां किसने बनाया, तो चलिए प्रवेश करते हैं गेट के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या है। मजबूर जैसा हम पहुंच चुके हैं लेक के पास। दिल है परेशान, लेक का नाम विवेक सरोवर लिखा गया है इश्क जैसा और यह पूर्णतः मानव निर्मित सरोवर है। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तू मैं और तू मैं और तू किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था छूटा मेरा हाथों से तेरे हाथ। जिसने हंसाया, जिसने रुलाया, जीना सिखाया मजबूर जैसा। जाना है जा है किसने रोका, हीरा और रांझा ये इश्क जैसा। तू मैं और तू। So guys, this is the end of the video. Thanks for watching. God bless you all.